रेनेसांस मतलब फ्रेंच में नया जन्म, नया जन्म। ये एक बहुत बड़ा बदलाव का समय था यूरोपियन हिस्ट्री में। यह मध्य युग से एक अलग दौर की शुरुआत थी, जो नई सोच, कलात्मक खोज और सांस्कृतिक विकास का समय था। 14वीं शताब्दी में इटली से शुरू होकर रेनेसांस पूरे यूरोप में फैल गया। इस युग में शास्त्रीय कला, साहित्य और दर्शन का पुनरुद्धार हुआ। काली मौत, ब्लैक डेथ ने यूरोप को तबाह कर दिया था, लेकिन नए विचारों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। प्राचीन ग्रंथों की पुनः खोज ने दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया। रेनेसांस ने मानव इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों, लेखकों और विचारकों को जन्म दिया। लियोनार्डो डा विंची ने अपनी अतृप्त जिज्ञासा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ इस युग की भावना को मूर्त रूप दिया। उनकी उत्कृष्ट कृतियां, जैसे कि मोनालिसा और द लास्ट सपर, अब तक बनाई गई सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। मिकेलांजेलो एक कुशल मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। उनकी मूर्तियों जैसे डेविड और पाएटा और सिस्टीन चैपल की छत पर उनके भित्ति चित्रों में उनका कौशल स्पष्ट है। राफाएल, डोनाटेल्लो और बॉटिचेली ने कला की दुनिया को बदल दिया। रेनेसांस में कला और संस्कृति का विकास हुआ, जो चित्रकला और मूर्तिकला से कहीं आगे तक फैला हुआ था। साहित्य, संगीत और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विलियम शेक्सपियर एक महान साहित्यकार के रूप में उभरे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का ज्ञान और विचारों के प्रसार पर गहरा प्रभाव पड़ा। किताबें अधिक किफायती और सुलभ हो गईं। संगीत ने एक अधिक समरूप शैली की ओर एक बदलाव का अनुभव किया। रेनेसांस ने विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, क्योंकि विद्वानों ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अनुभवजन्य अवलोकन और प्रयोग को अपनाया। मानव शरीर रचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए लियोनार्डो डा विंची ने मानव शरीरों का विच्छेदन किया। उनके चित्र अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से सटीक थे। पोलिश खगोल शास्त्री निकोलास कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र में रखकर एक सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार ने ब्रह्मांड और सूक्ष्म दुनिया के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाया। गैलीलियो गैलीलेई ने दूरबीन से अभूतपूर्व खोजें की, कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत की पुष्टि की और बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की। इन खोजों ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी, जिससे विज्ञान और धर्म के बीच संघर्ष हुआ। पुनर्जागरण की वैज्ञानिक क्रांति ने वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी, जिसमें अनुभवजन्य साक्ष्यों और कठोर परीक्षण पर जोर दिया गया। हालांकि रेनेसांस की उत्पत्ति इटली में हुई थी, लेकिन इसका शेष यूरोप और उसके बाहर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके विचार और नवाचार व्यापार, यात्रा और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से फैले, जिससे आने वाली सदियों तक कला, साहित्य, विज्ञान और विचार प्रभावित हुए। रेनेसांस ने यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। मध्ययुगीन दुनिया और आधुनिक युग के बीच की खाई को पाट दिया। मानवतावाद और व्यक्तिगत क्षमता पर जोर ने 18वीं शताब्दी में बौद्धिक उत्थान के दौर, प्रबुद्धता, इनलाइटनमेंट के लिए जमीन तैयार की। पुनर्जागरण के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रबुद्धता के विचारकों ने पूर्ण राजशाही को चुनौती दी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत की। पुनर्जागरण के कलात्मक नवाचारों, विशेष रूप से चित्रकला में पर्सपेक्टिवा और यथार्थवाद के विकास ने सदियों तक पश्चिमी कला को प्रभावित करना जारी रखा। पूरे यूरोप के कलाकारों ने पुनर्जागरण के उस्तादों की तकनीकों और शैलियों से प्रेरणा ली, उन्हें अपने सांस्कृतिक संदर्भों और कलात्मक संवेदनाओं के अनुकूल बनाया। रेनेसांस महान बौद्धिक और कलात्मक उत्थान का समय था, गहन परिवर्तन का दौर, जिसने पश्चिमी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मानवतावाद, तर्क और ज्ञान की खोज पर इसका जोर आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। पुनर्जागरण की जांच की भावना और नवाचार को अपनाने की भावना हमें ज्ञान और रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है। मानव क्षमता का उत्सव हमें दुनिया में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों की विरासत हमारे जीवन को समृद्ध करती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। रेनेसांस हमें मान्यताओं पर सवाल उठाने, नए विचारों को अपनाने
और मानवीय सरलता की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाने के महत्व को सिखाता है। जैसा कि हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पुनर्जागरण के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, जो हमें जिज्ञासा, रचनात्मकता और मानवीय सरलता की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास को अपनाने का आग्रह करते हैं।